जय सिया राम। मंच पर उपस्थित हमारे राजस्थान के सांसद श्रीमान सीपी जोशी जी, आज जोशी साहब का जन्मदिन भी आ गया हो। जोशी साहब जरा सभी लोग ताली बजाइए, इनका जन्मदिन है। हमारे सांसद भोला सिंह जी, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह जी, श्री अर्जुन साहनी जी, रंगनाथ ठाकुर जी, राजमंगल ठाकुर जी, राघवेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर निरंजन पुरी जी, दिग्विजय नारायण सिंह जी, श्री हेमंत झा जी, देवेंद्र झा जी, अंजनी निषाद जी, विजय कुमार चौधरी जी, रिंकी देवी जी, और आज मैं जिनको जिताने के लिए आया हूं वो हमारे जाले के प्रत्याशी श्री जीवेश कुमार जी। जीवेश बाबू आगे आइए। केवटी के भाजपा के प्रत्याशी मुरारी मोहन झा जी, ओरई से बहन रमा निषाद जी, ये तीनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। जरा जोर से ताली बजाकर स्वागत करो जरा। और आज जाले की इस पवित्र भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले मां सीता की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं श्यामा माई, कुरसो गांव स्थित दुर्गा मंदिर, तिलकेश्वर महादेव और बहादुरपुर के पास आए हुए अहल्या स्थान को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को प्रणाम करता हूं और स्वर कोकिला पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, दरभंगा में आज चुनाव का आखिरी दिन है। आप सभी लोग 6 तारीख को कमल छाप पर बटन दबाकर हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताएंगे। परंतु भाइयों बहनों, जब कमल छाप पर आप बटन दबाए, किसी को विधायक, किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं दबाना है। कमल छाप पर बटन जंगल राज को रोकने के लिए दबाना। जाले वालों, मुझे बताओ, बिहार ने जो 15 साल राबड़ी और लालू का जंगल राज देखा, वो फिर से लाना चाहते हैं हम क्या? जरा जोर से बोलो, लाना चाहते हैं? ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। हमारा काम है कमल छाप पर बटन दबाकर जंगल राज को रोककर दरभंगा को विकसित जिला बनाने का काम आप सभी ने करना है। भाइयों बहनों, ये लालू जी, मैं पूछना चाहता हूं, लालू और राहुल को 10 साल तक केंद्र में सरकार थी, 15 साल तक लालू राबड़ी यहां पर मुख्यमंत्री बने। दरभंगा के लिए क्या करा आपने? दरभंगा के विकास के लिए
उन्होंने कुछ नहीं किया। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार बनी, दरभंगा में एम्स बनाने का काम हमारे मोदी जी ने किया। मिथिला, कोसी, तिरहुत, पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके, किसी को अब पटना और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बड़ा इलाज दरभंगा एम्स में बना हो जाएगा। दरभंगा एम्स में मैं कल कह रहा था तो एक माई खड़ी थी, उसने कहा एम्स तो बन जाएगा, इलाज के रुपया कहां से लाएंगे। मैं को माई, तुझे मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, बिहार के 3 करोड़ 60 लाख लोगों को 3 करोड़ 60 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त कर दिया है, मुफ्त कर दिया। और भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने दरभंगा में बिहार के दूसरे आईटी पार्क का लोकार्पण किया है। ये आईटी पार्क हमारे बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम करेगा। इससे पूरे मिथिला क्षेत्र में, पूरे मिथिला क्षेत्र में संभावनाओं के अंबार लगने वाले हैं। और भाइयों बहनों, मुझे आज जरा मन से बताना, विशेषकर मेरी माताएं, बहनें, दीदी बताएं, ये अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेसियों ने, बाद में लालू ने राम मंदिर को रोक कर रखा। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, हमारे गुजरात में शाश्वत मिथिला कार्यक्रम मनाया जाता है। मैं वहां गया था तो मुझे पूछा कि भैया, आप लोगों ने राम मंदिर तो बनाया, मगर सीता मैया के मंदिर का क्या होगा? और अब देखिए, अभी अभी पुनौरा धाम में 850 करोड़ रुपया से मां सीता का भी भव्य मंदिर बन रहा है, जहां मां सीता का प्रभु श्री राम से पहला मिलन हुआ, वहां पर जहां मां सीता का जन्म हुआ, वहां पर जहां सीता मैया का अंतिम निवास हुआ, वहां पर मिथिला की ये धरती पर हर जगह मां सीता के भव्य मंदिर बनाकर उसको हम रामायण सर्किट के साथ भी जोड़ने वाले हैं। और जैसे ही मंदिर बन जाएगा, तब तक 4500 करोड़ रुपए से 4500 करोड़ रुपए से हम अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में एक रेल लाइन नया बिछा रहे हैं। और मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में वंदे भारत ट्रेन उसी दिन शुरू हो जाएगा भैया, उसी दिन।
और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने 216 करोड़ से सोवन बाईपास को 4 लेन का बनाने का काम किया। 350 करोड़ से दरभंगा का रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। 250 करोड़ से जाले और दरभंगा का बाईपास बन रहा है। सिंहवाड़ा, बरवाड़ा एवं जाले में और बाईपास सड़कें बन रही है। बोरैयारी गांव में कमला नदी पर पुल बनाया गया। दरभंगा में मेट्रो भी चलने वाला है। दरभंगा लखनऊ भी मेट्रो से जुड़ेंगे। 250 बेड का अस्पताल बना, एम्स बना रहे हैं। बाबा कुशेश्वर क्षेत्र में सौंदर्यीकरण हो रहा है और जाले में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र भी नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने 1,41,00,000 जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। ये लालू की पार्टी कहती है, चुनाव आयोग को पत्र दिया है, जीविका दीदियों से 10,000 रुपया वापिस ले लो। मैं आज सारे बिहार की जीविका दीदी को कहकर जाता हूं, लालू और उसके बेटे छोड़िए, इनकी 3 पीढ़ी भी आ जाए, जीविका दीदी से 10,000 रुपया वापिस नहीं ले सकते। वापिस लेना छोड़ो, हमारे तीनों एमएलए को कमल छाप पर बटन दबाकर जिता दो। हम 5 साल में जीविका दीदी के अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का काम करेंगे। हम बिहार के अंदर हर जिले में कौशल विकास केंद्र बनाएंगे। हर जिले में एक नई फैक्ट्री और बिहार में 10 नए औद्योगिक पार्क बनाएंगे और यूपी और तमिलनाडु की तरह बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी पहलगांव में आतंकियों ने हमला किया था, हमारे निर्दोष यात्रियों को मार दिया। मोदी जी बिहार की भूमि पर से, मधुबनी से कहकर गए थे कि इसका जवाब दिया जाएगा। यहां से जाने के बाद 20 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और भाइयों बहनों, वैसे तो अब हिम्मत नहीं है उनकी, मगर फिर कभी हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। गोले से। हूं कि ये जो गोला है ना, वो बिहार के डिफेंस कॉरिडोर में बनाया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर बिहार में बने हुए तोप के गोले से आतंकवादियों की गोली का जवाब देने का काम हमारी सेना करने वाली है। भाइयों बहनों, अभी 85 लाख किसानों को मोदी जी 6,000 रुपया हर साल देते हैं।
देते हैं या नहीं देते हैं भाई? अब मैं बताने आया हूं, एनडीए सरकार बनने के बाद 6,000 की जगह किसानों को 9,000 रुपया देने का काम हम करेंगे। पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, ये चारों एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त में दिया है। 44 लाख घर बिहार के गरीबों के लिए बनाए, और आप एनडीए सरकार बना दो और 50 लाख घर बनाने का काम हमारी एनडीए की सरकार करेगी। 1 करोड़ 17 लाख माताओं को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया है। 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिलता है। 1 करोड़ 65 लाख घरों में शौचालय बनाया है, और 1 करोड़ 60 लाख घरों में पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की है, और अब जो हर बार बाढ़ से बिहार बर्बाद होता है, कोसी की नहर की योजना 26,000 करोड़ से आयोजित की है। कोसी की बाढ़ मिथिलांचल के किसानों के खेत में पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी। और भाइयों बहनों, गंगा, गंडक, कोसी, ये सब की बाढ़ का आयोजन कर कर हम किसानों के खेत में पहुंचाएंगे, और बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। अब मोदी जी और नीतीश जी ने तो इतना सारा किया है, लालू राबड़ी ने कुछ किया था क्या भाई? अरे जरा जोर से बोलो, लालू राबड़ी ने कुछ किया था? देखो झाले वालों, आप लालू जी को अन्याय कर रहे हो। इतने बुजुर्ग आदमी को अन्याय क्यों कर रहे हो भाई? इन्होंने भी काफी कुछ किया है या नहीं किया है? अरे क्या नाना करते हो? मैं बताता हूं, मैं पूछूंगा किसने कहा। अगर लालू जी ने किया है तो आप लालू जी का नाम बोलेगा। चारा घोटाला किसने किया? जोर से बोलिए, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलकतरा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? भर्ती घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अब मुझे बताओ भाई, लालू राबड़ी ने इतने घोटाले किए और कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए। वो बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? मोदी जी ने 11 साल राज किया और नीतीश बाबू ने 20 साल शासन किया। नीतीश बाबू और मोदी जी पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मैं दोनों को कहना चाहता हूं, लालू जी, सोनिया जी,
ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला। यहां पर बिहार में नीतीश जी सीएम बने हुए हैं और दिल्ली में मोदी जी पीएम बने हुए हैं। इन लोगों के लिए कुर्सी खाली नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। कहां से बनेंगे भैया बताओ। मगर मुझे एक बात बताओ, जो नेता अपना बेटा बेटी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो जाले के युवाओं की चिंता कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है क्या? जाले की जीविका दीदी की चिंता कर सकता है क्या? गाले के किसान गरीब मछुआरा की चिंता कर सकते हैं क्या? इस सभी की चिंता केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश कुमार। भाइयों बहनों, 2.5 महीना पहले राहुल बाबा यहां आए थे। ये जाले में ही एक यात्रा निकाले थे। यात्रा क्या थी? घुसपैठिया बचाओ यात्रा। मुझे बताओ जाले वालों, बिहार से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू और राहुल घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश में जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है निकाल दो। हम देश से चुन चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम करेंगे। हमारे बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, ये तय केवल और केवल बिहार के लोग कर सकते हैं, बांग्लादेश के लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं। और भाइयों बहनों, इसी भूमि पर मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्द कही। अभी अभी राहुल बाबा ने छठ मैया का अपमान किया। राहुल बाबा, आप बिहार को जानते नहीं हो। जो छठ मैया का अपमान करता है, बिहार वाले उसको कभी माफ नहीं करते हैं। और भाइयों बहनों, जब जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है, प्रचंड बहुमत से जीत कर। भाइयों बहनों, ये राहुल लालू के हाथ में बिहार सुरक्षित है क्या? जरा जोर से बोलो, सुरक्षित है? समृद्ध हो सकता है, विकसित हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, कमल निशान पर बटन दबाइए। नरेंद्र मोदी जी हमारे बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे। मुझे बताओ जाले वालों, आगे आइए भाई, तीनों प्रत्याशी आ गए। जीवेश आ गया। ये जीवेश बाबू है ना, 2 बार जिताया आपने। कितनी बार जिताया भाई? अब तीसरी बार जिता दो, हम उनको बड़े बाबू बनाकर वापस भेजेंगे भाई। ये तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल छाप पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? नीतीश जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाना है। मुट्ठी भींच लीजिए,
प्रचंड आवाज से जयकारा लगाना है। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय सिया राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब हमारे तीनों जो प्रत्याशी हैं ये हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे मखाने की माला से। तीनों प्रत्याशी मिलकर के हमारे मुख्य अतिथि जी का, हमारे तीनों प्रत्याशी का